तो नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राहुल और आप देख रहे हो राहुल गाइड जेके चैनल। तो दोस्तों, मैं जो आपको स्टॉक्स बताता हूँ, मेरे को जो कमेंट आए हैं मैं उसी से रिलेटेड मैं आज आपको इंटरडे बेस्ट स्ट्रेटजीज कैसे काम करती है, मैं उसी से रिलेटेड वीडियो लेके आ चुका हूँ। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब करके रखा है, जिनको प्रॉब्लम होती है, जो लोग बोल रहे हैं कि मेरे को लॉस होता है, इस वीडियो को आपको कंप्लीट ध्यान से देखना है कि जो मैं आपको डेली स्टॉक्स बताता हूँ उनमें से आपको एंट्री कब लेनी है और कब नहीं लेनी है। और एक चीज़ मैं उसमें ऐड करूंगा, आपको डेली आपको 9:30 पर आपको मैं टॉप 5 स्टॉक्स दे दूंगा, जो मतलब उस दिन अच्छा खासा परफॉर्म करके देने वाले हैं। जो मतलब पिछले दिन आपको जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें मैं मतलब एनालाइज करके आपको स्टॉक बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं रैंडल भी कोई भी स्टॉक उठा लूँ और मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। हर चीज़ के पीछे पहले रिसर्च होती है, ठीक है। मतलब न्यूज़ कई बार क्या होता है कि रात को या फिर मॉर्निंग में न्यूज़ आ जाती है, तो वो स्टॉक भागने के बजाय यहाँ पर मूवेबल नहीं होता है। कई लोगों को ये प्रॉब्लम आती है, लेकिन इसकी भी यहाँ पर मैंने सोल्यूशन निकाल लिया। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आप मेरे को सब्सक्राइब किया है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है आपको यहाँ पर सही गाइडनेस बताना। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। जो नए लोग आ रहे हैं सब्सक्राइब कर लेना, एब्सोल्युटली फ्री होता है, कोई पैसा नहीं लगता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताने वाला हूं कि किस तरीके से एंट्री ली जाती है, एग्जिट कब करना है और कैसे क्या करना है, मैं आपको कंप्लीट बता दूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर जो स्टॉक बताया था श्रीराम फाइनेंस से लिमिटेड वाला, मैं उसके टाइम फ्रेम को 5 मिनट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कब एंट्री बनी थी। किसी ने यहाँ पर प्रॉफिट भी उठाया होगा और किसी ने लॉस। अब किस तरीके से किसी ने कैसे प्रॉफिट उठाया और किस तरीके से लॉस बताया, मैं आपको कंप्लीट करता हूं कि आप लोग गलती क्या करते हो। आप लोग गलती करते हो एंट्री लेने में, क्योंकि आपको पता ही नहीं रहता है कि एंट्री कब लेनी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि एंट्री कैसे ले। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर रैंडमली उठा लेता हूँ। यहाँ से ये इसको मैं बैक कर देता हूँ। यहाँ से ये इसको आपको कंप्लीट दे सकते हो। यहाँ पर जहाँ से हमारा जो मार्केट है वो ओपन होता है ना, यहाँ से ये यहाँ से आपका जो मार्केट है वो ओपन होता है। अब क्या करेंगे आप कि सीधा जो पहली कैंडल है उसको देखे बिना ही आप सीधा घुस जाते हो। किस तरीके से, मैं इसको टाइम फ्रेम को नोट कर देता हूँ, आपको 15 मिनट के ऊपर लेके चलता हूँ। यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से अब होता क्या है, जैसे मान के चलो यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, ठीक है। अब होता क्या है कि इसको आपको नोट करना हो। पहले 15 मिनट अगर आपको मतलब 100 में से 90% अगर आपका जो ट्रेड है वो मिस ना हो, या फिर आपको एनालाइज करना है कि मेरा जो ट्रेड है वो परफेक्टली जाए, मतलब लॉस ना हो, तो आपको पहले 15 मिनट एंट्री नहीं लेनी है। पहले इसके हाई और लो को मार्क करना है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर एक पीछे आपको हाई और लो को मार्क करना है, वो पिछले डे का इसका लो। ठीक है, मतलब जो ये मैं श्रीराम फाइनेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, आगे चलता हूँ। मैं आपको कंप्लीट बताता हूँ कि किस तरीके से क्या होता है। मैं रैंडली में यहाँ से कुछ भी उठा लेता हूँ। यहाँ से मैं अब बताने का ट्राई करता हूँ आपको कि क्या कब क्या करना है। फर्स्ट नंबर का पॉइंट कंप्लीट देखना दोस्तों, ऐसा कोई नहीं बताता है, आपका भाई ही बताएगा। फर्स्ट नंबर का पॉइंट, जैसे यहाँ पर ये है एक मतलब आपको 1 डे टाइम फ्रेम लगाना है। सबसे पहले जो मैं आपको स्टॉक बताता हूँ 1 डे टाइम फ्रेम लगाना है, उसके हाई और लो को मार्क कर लेना है। एक स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप हो गया कि नेक्स्ट डे आपको किस तरीके से एंट्री लेनी है। पहले 15 मिनट तो आपको बिल्कुल कुछ करना ही नहीं है, बस सिर्फ देखना है। ठीक है, सिर्फ देखना है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। अगर आपको ज़्यादा आप प्रो ट्रेडर हो तो आप 5 मिनट के कन्फर्मेशन के ऊपर भी एंट्री ले सकते हो। मैं दोनों तरीके बताऊंगा, पहले 15 मिनट वाला बताता हूँ, उसके बाद आपको 5 मिनट वाला बताऊंगा, है ना, कोई बात नहीं। यहाँ पर ये पिछले डे का हाई और लो आपने मार्क कर लिया। आज के दिन जो मार्केट ओपन हुआ वो मान के चलो यहाँ पर 2 केस में। फर्स्ट केस ये है कि यहाँ पर ये मार्केट ओपन हुआ और जो फर्स्ट डे और हाई था उसी के पास, मतलब उसी के अंदर समा गया। ठीक है, आपने इसको भी यहाँ से मार्क कर लिया। अब सेकंड कैंडल जो 15 मिनट वाली है वो यहाँ पर इसके हाई को तो ब्रेक कर दिया उसने। ठीक है, जो आज का जो हाई था, लेकिन पिछला जो हाई था उसको ब्रेक नहीं किया है। तो आप कहाँ यहाँ पर आप इसमें घुस जाओगे, क्योंकि आप मेरे को बोलोगे यार पहले 15 मिनट ट्रेड नहीं लेना है, जैसे ही उसका हाई और लो मार्क करना है, चाहे वो ऊपर जाए नीचे जाए, तो आपको बस एंट्री बना लेनी है। आप फिर मेरे को बोलोगे यार ये तो लॉस हो गया। अब फर्स्ट कैंडल इस तरीके से बनी, ऊपर क्या था, रेजिस्टेंस था, और यहाँ पर सेकंड कैंडल इस तरीके से बनती और आपका एसएल हिट हो गया। आप फिर मेरे को बोलोगे यार आपने तो लॉस करवा दिया। अब ये काम किस तरीके से करता है, ऐसा नहीं होता है। जैसे फर्स्ट डे वाला ये आ गया, फर्स्ट डे
सेकंड जैसे ही मार्केट ओपन होता है तो आप सेकंड कैंडल को उसका वेट करो यार, कन्फर्मेशंस का वेट करो। नीचे वॉल्यूम भी देखो, अगर प्राइस बढ़ रहा है, जैसे यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल बनी है, नेक्स्ट कैंडल कुछ इस तरीके से बनती है, साथ में ग्रीन कैंडल बन रही है और उसके साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है नीचे से, है ना, वॉल्यूम भी जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो आपको वेट करना है कन्फर्मेशन, क्योंकि ऊपर एक रेजिस्टेंस है। यहाँ पर अगर मार्केट कुछ इस तरीके से करता है, फिर उसके बाद इसको जैसे ही ब्रेक करता है, फिर भी आपको वेट करना है। मतलब जो रेजिस्टेंस है ना, इसको जो मतलब नीचे से जो वाइंग आ रही है ना, उसको थोड़ा बहुत स्टेबल तो होने दो यार। जैसे ही वो स्टेबल हो जाएगा, इसके हाई को यहाँ पर आपने मार्क कर लेना है। जैसे ही यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ पर आपकी एंट्री बन जाएगी, ऐसा यहाँ पर बनेगा। उसके बाद जो है स्टॉक इस तरीके से भागेगा। इफ ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस किस तरीके से होगा इसमें मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ये हो गया, ठीक है। इसका हाई और लो जो पिछले डे का हाई और लो मैंने मार्क कर लिया, 15 डे की मतलब 15 मिनट के टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। अब इस केस में ऐसा भी हो सकता है, एक केस बता दिया। तो सेकंड केस में जैसे ही फर्स्ट कैंडल बनी कुछ इस तरीके से, तो लोगों ने क्या किया यार, फर्स्ट जो पिछला हाई था उसको ब्रेक कर लिया, जल्दी से घुस जाओ इस कैंडल में, मतलब आपने इसको क्लोज होने नहीं दिया, है ना। ये गलती नहीं करनी है, पहले 15 मिनट इसको क्लोज होने दो, जैसे आपने हाई और लो मार्क कर लिया। अब सेकंड कैंडल बनती है यहाँ पर कुछ इस तरीके से, छोटी सी, मतलब उसके हाई और जो रेजिस्टेंस है, या सपोर्ट का काम करेगा, इसके बीच में बनती है ना। तो आपको थोड़ा सा वेट करना है नेक्स्ट कैंडल का, जो इसके हाई को ब्रेक करेगा कुछ इस तरीके से। जैसे ही हाई को ब्रेक करेगा, उस कैंडल को क्लोज होने देना है। ऐसा नहीं है कि उसमें ही घुस जाना है, उसको क्लोज होने दो। अगर अच्छी बाइंग आ रही है, नीचे से वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, यहाँ पर आपकी एंट्री बनेगी और उसके बाद स्टॉक जो है वो इस तरीके से भागेगा। ये हो गया 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब आप अपने को एक प्रो लेबर समझते हो, मतलब प्रो ट्रेडर समझते हो, तो आपको एंट्री किस तरीके से लेनी है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, इतने अच्छे तरीके से कोई नहीं बताता है जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये सेकंड केस हो गया। अब बताते हैं दूसरी तरीके से कि अगर आपके 5 मिनट टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, 5 मिनट में अगर आप मान के चलो यहाँ पर कैंडल हुई, सेम प्रोसेस हो गया कुछ इस तरीके से। आपने एंट्री नहीं बनानी है, बस जिसके हाई को ब्रेक करेगा उसको क्लोज होने देना है कैंडल को। वैसे ही यहाँ पर ब्रेक करेगा तो उसके बाद अपनी एंट्री जो उसको बना लेनी है यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास। ये सेकंड केस हो गया। मैं आपको हर स्टॉक में यही बताता हूँ, हर डेली आपको यही बताता हूँ कि एंट्री किस तरीके से लेनी है, एंट्री किस तरीके से लेनी है। अब ये हो गया। मैं आपको अब बताता हूँ कि जो भी मैं आपको स्टॉक बताता हूँ उनमें से आपको एंट्री, अब ये मतलब आप बोल रहे हो यार जो आप स्टॉक बताते हो वो तो यहाँ पर उसमें तो कुछ होता ही नहीं है, मतलब वो स्टॉक में तो कोई मूव आता ही नहीं है, सबसे लोगों का कॉमन क्वेश्चन है। तो एक केस हो गया। मैं आपको फर्स्ट मतलब पहले ही बता दूंगा जो स्टॉक, उसको आपको वॉच लिस्ट बतानी है, एंट्री किस तरीके से लेनी है मैंने आपको बता दिया, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भी और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भी। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो मैं आपको जो स्टॉक बताता हूं उनमें से एंट्री किस तरीके से ली जाती है। सॉरी, यहाँ पर एंट्री बता दी कि अब आपको मतलब परफेक्ट स्टॉक कैसे मिलेगा। मैं जो आपको स्टॉक बताता हूं उनमें से भी अच्छी खासी बाइंग आ सकती है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर हर 9:30 के ऊपर मैं आपको डेली 9:30 के ऊपर, ठीक है, मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट कर दूंगा, कम्युनिटी पोस्ट कर दूंगा मैं यहाँ पर इसी चैनल पर। ना मैं आपको इंस्टाग्राम बोलूँगा, ना मैं आपको मतलब टेलीग्राम बोलूँगा। बस आपको यहाँ पर मेरे चैनल्स के ऊपर 9:30 के ऊपर आना है, कम्युनिटी पोस्टर चेक करनी है। मैं 9:30 पर मतलब उसके पहले भी 27 या 28 मिनट पर मैं पोस्ट कर दूंगा। जो स्टॉक मैं आपको बता, फिर ध्यान से सुनना, जो स्टॉक 3% से ज़्यादा होगा, 3% से ज़्यादा होगा, मतलब उसमें जो शो हो रहा होगा, मैं 5 से 7 8 10 स्टॉक दूंगा आपको, उसमें से आपको एनालाइज करना है। जो स्टॉक 3% से ऊपर होगा, 3% भी चलेगा, 3% से ऊपर जो आपको जो स्टॉक मिलेगा, बस उसमें आपको घुस जाना है। अब एक और गलती करोगे आप, इस चीज़ को भी नोट करना। जो मैं आपको 9:30 पर जो लिस्ट भेजूंगा उसमें क्या होगा, उसमें मतलब आपको सेलिंग भी आ सकती है और बाइंग भी आ सकती है। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, जो अभी मैंने आपको तरीका बताया है। जैसे ही डे हाई और लो, अगर ऊपर बना तो ऊपर वाली एंट्री साइड, अगर नीचे बना तो सेलिंग साइड, दोनों साइड होगा। ऐसा नहीं होगा कि जो मैं आपको बताऊंगा वो सिर्फ बाइंग ही होगा, बाइंग भी हो सकता है, सेलिंग भी हो सकता है। मतलब आप शॉर्ट भी कर सकते हो स्टॉक को। अगर जो लोग नहीं जानते हैं कि स्टॉक किस तरीके से मतलब शॉर्ट किस तरीके से किया जाता है स्टॉक को, मेरे को बता देना, मैं आपको पर्सनली वीडियो सेंड कर दूंगा या फिर एक और नया वीडियो बना दूंगा, ठीक है। 9:30 में आपको कम्युनिटी पोस्ट कर दूंगा, इस चीज़ को ध्यान से रखना। 9:30 पर आपको कम्युनिटी पोस्ट कर दूंगा। जो स्टॉक आपको 3% से ज़्यादा दिखा, 3% से, उसमें आपको सेलिंग भी हो सकती है,
और बाइंग भी हो सकती है। बस आपको उसी चीज़ को मतलब नोट करना है, मतलब हाई और लो मार्क करना है। जिस साइड भी मूव हुआ बस उसी साइड एंट्री बना ली। अब एंट्री किस तरीके से बनानी मेरे को मत पूछना, मैंने आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम भी बता दिया और 15 मिनट टाइम फ्रेम भी बता दिया। मेरे को ये मत बोलना यार मेरा लॉस हो गया, ठीक है। अब लॉस नहीं होना चाहिए, मेरा यही मकसद है कि आप लोगों का लॉस नहीं होना चाहिए। बस मेरे को यही चाहिए, हर बंदा कहेगा यार मेरे को आपने जो स्टॉक बताए थे उसमें मेरे को परफेक्टली एंट्री और यहाँ पर एसएल मिला है। तो क्योंकि ये इस तरीके से चीज़ें अगर आप मतलब बड़े बड़े यूट्यूबर को भी देखोगे ना भाई, वो आपको सिर्फ स्टॉक के बारे में बता देगा, एंट्री किस तरीके से की ली जाती है, एसएल कैसे किया, मतलब एसएल को ट्रेल कैसे किया जाता है, या फिर परफेक्ट एंट्री एग्जिट किस तरीके से करना, कोई नहीं बताता है। चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। मॉर्निंग या कल आपको एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें से आपको मंडे को कौन से जो स्टॉक हैं वो भागने वाले हैं, जिनमें आपको एंट्री और वॉच लिस्ट में ऐड करना है उनको, तो वो आपको कल मिल जाएगा संडे के दिन वाला वीडियो। धन्यवाद।